नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं अविनाश कुमार मौजूद हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में। बता दें कि आज एक अखबार में एक खबर छपी थी कि एक रिजोल्यूशन लाया गया था रांची विश्वविद्यालय में रूरल डेवलपमेंट के कोर्स को लेकर कि शायद उस कोर्स को बंद करना पड़ सके, ऐसा लिखा हुआ था उसमें। और तो इस खबर को पढ़ते ही रूरल डेवलपमेंट के जो मतलब ग्रामीण विकास के जो छात्र हैं और अध्यापक हैं उनके बीच बेचैनी हो गई, खलबली मची और सारे छात्र और अध्यापक आज विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में मौजूद आए, जहां पर कुलपति आज एक सेमिनार अटेंड करने के लिए आए हुए थे और उन्होंने अपने मुद्दे को कुलपति के सामने रखा और काफ़ी चर्चाएं हुई, इन मुद्दों पे काफ़ी बातें हुई। तो चलिए सुनते हैं छात्रों से और कुलपति से। तुम छुपो मत। ये आज एक पेपर में भी एक न्यूज़ निकला है कि एक रेजोल्यूशन, एक बैठक हुई थी, उसका एक रेजोल्यूशन निकला है कि रूरल डेवलपमेंट का कोर्स जो पीजी का कोर्स है वो अब बंद कर दिया जाएगा और रीज़न दिया गया है कि छात्र ज़्यादा नामांकित नहीं होते हैं इस कारण से। तो ये जो अगर ये कोर्स बंद हो जाता है तो क्या समस्याएं स्टूडेंट्स को आएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि रूरल डेवलपमेंट जो है, हमको जो लग रहा है एक साजिश के तहत इसको बंद किया जा रहा है। क्योंकि पूरे रांची विश्वविद्यालय में वोकेशनल की स्थिति का समीक्षा करेंगे। कई विभाग हैं यहाँ पे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, होम साइंस है, आपका ऐसे कई विभाग है जहाँ पे स्टूडेंट नहीं, ह्यूमन राइट्स हो गया आपका, तो वहाँ पे एक दो स्टूडेंट इक्के दुक्के हैं। लेकिन आज तक कागज़ में किसी विभाग को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया है। मुझे भी आज अखबार के माध्यम से ही पता चला कि हमारे विभाग को जो है सो बंद किया जा रहा है। तो ये विभाग को आखिर बंद करने के पीछे ये जो कारण जो दे रहे हैं ना, बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि यहाँ पे बच्चे कम है। आप लगातार 4 साल से देखेंगे तो इस बैच में भी लास्ट 28 बच्चे नामांकित हुए थे। तो ये बच्चों के नामांकन और पूरे विश्वविद्यालय में 2011 में ये पढ़ाई शुरू हुई है ग्रामीण विकास की, और अभी तक यहाँ पे कुल 6 कर्मचारी और 4 शिक्षक लगभग रहते हैं इस विभाग में, और सबका खर्च इस विभाग ने स्वयं उठाया है। अभी पहली बार विश्वविद्यालय की गलती के कारण, समय पे नामांकन नहीं होने के कारण जो है, जो नामांकन जुलाई में यदि हो जाता तो हमारे विभाग में फंड आ जाता। तो विभाग में फंड नहीं आने के कारण अभी जो है सो हम 7 महीने से शिक्षकों और कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिला है। तो जब पैसा मांगा गया विश्वविद्यालय के अधिकारियों से, तो ये फंड नहीं होने का हवाला देते हुए ये लोग बहाना बना रहे हैं कि छात्र कम हैं। इसके चलते ये अपनी गलती छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों ने जो सेशन को डिले किया है उसको, और गलती केवल यहाँ पे जो कमी केवल आरडी में ही नहीं है, इनकी नीयत में खोट है। कुलपति महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, या सीबीएस के डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर से, कि उन लोगों ने जो ये गलत मंशा रखी है ना, ये बंद करने की, ये विभाग जो कि सबसे प्रीमियम है, इस विभाग से पढ़ने के बाद छात्रों का प्लेसमेंट आसानी से हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद इस विभाग पर ये लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। और अगर विभाग बंद हो रहा है तो इसमें छात्र हो या कर्मचारी हो या शिक्षक हो, वो कैसे जिम्मेवार हुए? इसमें फेल तो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार हुआ, उनका काम देखना है विद्यार्थी कैसे आए। प्रचार प्रसार विभाग का सही ढंग से हो, चूँकि सेल्फ फाइनेंस कोर्स है तो समय पे परीक्षा हो, समय पे विद्यार्थियों को फील्ड भेजा जाए, समय पे सारा काम हो, ये कराने में फेल प्रशासन है। लेकिन सीबीएस कोई एडमिनिस्ट्रेशन या किसी पे वो कार्रवाई नहीं की। बहुत इन लोग को अच्छा लगा, इजी है, इन लोग का एक नई उपलब्धि में शामिल हो गया विश्वविद्यालय का, ये लोग विभाग को बंद कर रहे हैं। इसमें एक और रीज़न दिया गया था कि स्टूडेंट कम होने के कारण इनकम मतलब जो आय होती है वो ज़्यादा नहीं हो पा रही है, ये भी एक कारण दिया गया था। हाँ, बिल्कुल हो रही है। ऐसे कई विभाग हैं यहाँ पर जिनसे इन लोगों की कमाई करोड़ों में हो। आपका आईलेस हुआ, ये मैनेजमेंट संस्थान हो गया, बीएड हो गया, एमसीए हो गया, इन लोगों से एक साल में कमाई 1 करोड़ से 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक ये लोग कमा रहे हैं एक विभाग से। कुछ ऐसे विभाग है जहाँ पे फीस स्ट्रक्चर कम है, स्टूडेंट की संख्या कम है, तो सीबीएस जो है सो 20% वसूली करती है हर एक विभाग से, जो भी उस विभाग का इनकम होता है। तो वो 20% वसूली करके कहाँ रखते हैं? वो अभी ऐसे ही समय में ना, जब विभाग में छात्र की संख्या कम हो तो इस समय में वो लोग सपोर्ट करें,
तो हम लोग 1-2 साल विभाग को सपोर्ट करने के बजाय ये लोग बंद करने का निर्णय ले रहे हैं। तो ये सरासर जो है सो इन लोग की मनमानी है, ये धृष्टता है और माने इन लोग फेल हैं, पूरा प्रशासन जो है सो फेल है। ये अपनी कमी, अपनी गलती को छुपाने के लिए ये विभाग को ही बंद कर देना ज़्यादा उचित समझ रहे हैं। आपका परिचय? डॉक्टर अटल पांडे, अध्यक्ष वोकेशनल टीचर एसोसिएशन। हम और भी छात्रों से बात करेंगे, जानेंगे उनके क्या समस्याएं हैं। तो ये जो रूरल डेवलपमेंट का कोर्स है, इसका क्या फीस है? फ़ी है ओबीसी का वही अराउंड 12,000 के समथिंग है और एसटी, हाँ जी, और एसटी का है 10,000 के अराउंड पे है। सो तो अगर ये रांची यूनिवर्सिटी में ये कोर्स अगर बंद हो जाता है तो छात्र ऑब्वियसली है कि झारखंड में बहुत जगह ये कोर्स होते हाँ, नहीं हैं, प्रॉब्लम्स में है तो स्टूडेंट। प्राइवेट्स में जाएंगे तो लाखों में होंगे। तो क्या इस कोर्स में जो छात्र पढ़ते हैं वो इतना फीस अफोर्ड कर नहीं, सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। और क्या क्या समस्याएं आएंगी? प्लस अगर में ये अभी बंद हो कुलपति जी ने अभी डायरेक्टली बिना मॉनिटरिंग किए क्लास को बंद कर दिया, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ। सो इन फ्यूचर अगर फाइनल्स एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड जाए? अभी रूरल डेवलपमेंट में एज ए स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं? रूरल डेवलपमेंट में हमारा मेन कोर्स, टाइम पे चल रहा है? क्या टीचर्स आते हैं? हाँ टीचर्स तो रेगुलर है, कोर्स में बहुत डिले अभी हो रहा है, बहुत सारे डिले है। और हमारा ये MARD मेनली है फील्ड से रिलेटेड है। सो यहाँ पे हमें अभी तक में करंट में हमारा एक फील्ड है, वो हमें अभी तक ले जाया नहीं गया है। वहाँ पे सर से बताया गया है, HOD सर से, कि हमें फंडिंग का इश्यूज़ है, इसीलिए टीचर्स को भी पेमेंट नहीं मिल पाया। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करना है। हाँ जी, आप लोग का एक जो फील्ड एरिया हाँ है जी, उस चीज़ को भी अभी हाँ रोक दिया गया है। अभी तक में हमें एक भी फील्ड अभी तक लिया नहीं गया है। सो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एंड हर मंथ हम लोग का बाहर से आते हैं इन्फेक्शंस करने के लिए, सो वो भी नहीं आ रहे हैं, तो उसमें भी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या हैं। चीज़ मतलब सुचारू रूप से अभी कार्य पूरा नहीं बिना मॉनिटरिंग मेनली हो क्या रहा है ना, कि कुलपति जी ने बिना मॉनिटरिंग किए, बिना किसी से पूछे डायरेक्टली उन्होंने नोटिस निकाल दिया कि आपका डिपार्टमेंट क्लोज हो रहा है। सो हमें बहुत सारी दिक्कत हो रहे हैं इस चीज़ पे। मतलब अभी रिजोल्यूशन पास हुआ, अभी पूरा हाँ जी। डिसीजन नहीं लिया गया। हाँ, बट फिर भी मैं करंट अभी स्टूडेंट हूँ 24 से 26 सेशन में। सो अभी फाइनल्स में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे, डिपार्टमेंट बंद हो गए, सस्पेंड कर दिए गए हैं, बोले हैं कि डायरेक्टली आप फॉर्म भरें, एग्जामिनेशन फॉर्म भरें एंड फाइनल्स एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर है। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो हम इस चीज़ पे कुछ कर नहीं सकते हैं। सर से भी हम लोगों ने बात की HOD सर से, तो सर ने बोला कि हाँ ये आप लोग का प्रॉब्लम है, वो आप लोग खुद जानिए। सो उसमें है हम लोग अभी, सो आगे इन फ्यूचर क्या करना है वो अभी हमें समझ नहीं आ रहा है। सो अभी हम मिलने आए हैं कुलपति जी से, बात करते हैं। मेरा नाम सुमित कुमार महतो हो गया, मैं अभी MARD 24-26 सेशन का स्टूडेंट हूँ। मांग डिस्कस हुआ है, वो अभी RD का है, रूरल डेवलपमेंट का कुछ ये है, इश्यूज है और वहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी है। तो उसको CBS के डायरेक्टर साहब को, डिप्टी डायरेक्टर को बोल दिया गया है कोऑर्डिनेट करके उनकी प्लेसमेंट को बढ़ाने के लिए। कुछ उनको प्रोजेक्ट इंडस्ट्री में कराना है, तो सब के लिए उन लोगों की डिमांड थी, उसको ये कर दिया गया। आगे इस पे क्या निर्णय लिया जाएगा? आगे निर्णय लिया गया, एक कमेटी बनाई जा रही है जिसमें टीचर लोग इन्वॉल्व रहेंगे, ट्रेनिंग प्लेसमेंट से रिलेटेड, आपका प्रोजेक्ट एक्सक्यूशन से रिलेटेड, ताकि उस प्रोग्राम को थोड़ा और इफेक्टिव बनाया जाए। छात्र दोनों संस्थान से हैं, चूंकि हमारे VC प्रभार में रांची विश्वविद्यालय के भी हैं, श्यामा प्रसाद के भी हैं, तो जो प्रतिनिधि आए हैं वो छात्र संघ के कुछ पर्टिकुलर, तो दोनों तरफ से हैं। हमारे यहाँ का जो मामला है रांची विश्वविद्यालय के, मैं उसे समझा दूं। आज शायद किसी अखबार में, किसी मीडिया में आ गया है ये बात कि यहाँ हमारे यहाँ जो ग्रामीण विकास विभाग जो चलता है एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत, जिसको रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं, यह स्ववित्त पोषित एक कोर्स है वोकेशनल स्टडीज़ के अंतर्गत। तो इस कोर्स में थोड़ी सी ये दिक्कतें आ रही हैं, 3-4 महीने से पेमेंट शिक्षकों का नहीं हो पाया है, जो गेस्ट फैकल्टी है। यहाँ के सारे शिक्षक गेस्ट फैकल्टी है, कोई कंट्रैक्चुअल नहीं है, पर क्लास बेसिस इन्हें मिलता है। चूँकि स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम लास्ट 3 साल से है, अभी सिर्फ 28 बच्चे वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, तो पैसों की कमी हो गई।
क्योंकि फीस में बच्चे पैसे कम आए और शिक्षकों की क्लासेस चल रही हैं, तो इन्होंने एक डायरेक्टर ने एक चिट्ठी दी थी कि हमें पैसा चाहिए और हमारे पास A1 अकाउंट, हमारा A1 अकाउंट होता है जिससे शिक्षकों को पैसा दी जाती है। A1 अकाउंट में मात्र 1 लाख रुपया था और जबकि शिक्षकों के रिम्यूनरेशन के अगेंस्ट में 8-9 लाख रुपया था। एक मीटिंग बैठी गई थी आज से 1 हफ्ता पहले कि भाई क्या, इसमें हमारे VC सर ने ऑनलाइन अध्यक्षता के अंतर्गत कि भाई क्या किया जाए। हमारा वोकेशनल में 20% सारे जितने भी सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स हैं वो 80% से अपना खर्चा चलाते हैं और 20% विश्वविद्यालय को देते हैं, जिसको CVS फंड हम लोग कहते हैं। कभी कोई ऐसा विभाग है जिसको कभी जरूरत पड़ी वो लोन के तौर पे या जैसे अभी की स्थिति RD की हो गई तो उसमें हम लोग कुछ पैसा मदद करते हैं, उसके लिए कोर कमेटी बैठती है। क्योंकि फाइनेंशियल इशू है तो हम लोग अकेले डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर रजिस्ट्रार डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए सारे बोर्ड के साथ ऑनलाइन VC जुड़े थे डिसीजन लेने के लिए कि भाई इन लोग को पैसा 5 महीने से नहीं मिला है, दिया जाए। बैठक बस का मुद्दा यही था एजेंडा कि CVS फंड से पैसा दिया जाए। CVS फंड में पैसा देने के लिए पारी चर्चा हुई, उसी पे हुई कि भाई क्यों इनके पास पैसा घट रहा है जबकि 20 साल से ये कोर्स चल रहा है, पहले कभी ऐसी बात नहीं हुई। हुआ कि स्टूडेंट्स की संख्या कम है। उसी में विचार आया कि आप लोग CVS के हैं, अधिकारी लोग हैं, आप लोग जितने भी वोकेशनल चल रहे हैं चाहे वो कॉलेज में चल रहे हैं या PG विभाग में, उसका 3 साल का रिव्यू कीजिए। गवर्नर हाउस से 1 साल पहले चिट्ठी आई थी, अगर 3 साल के अंदर जितना आवंटित सीट है, जैसे 60 सीट है हमारा मान लीजिए RD में, तो 50% से अगर कम बच्चे हैं किसी कोर्स में तो वैसे कोर्स की समीक्षा कीजिए, डायरेक्टर से पूछिए कि क्यों इसमें कम बच्चे आ रहे हैं और अगर लग रहा है कि वायबल नहीं हो रहा है तो बदलती पद्धति भी जो शिक्षा की पद्धति है उसके आलोक में उस कोर्स को दूसरा नाम देकर थोड़ा ज्यादा स्किल बेस्ड करके उस कोर्स को चेंज कीजिए और वो उस कोर्स को बंद करना, मैंने उस कोर्स को बंद नहीं करना है, वो जो पाठ्यक्रम है ना उस पाठ्यक्रम को दूसरा नाम देकर कीजिए और उस कोर्स को, चूंकि बच्चे 3 साल से अगर नहीं आ रहे हैं तो उसको दूसरा बेटर कोर्स करके कीजिए। यही डिसीजन हुआ, ये नहीं हुआ कि बंद कर दीजिए। और समीक्षा कीजिए पहले 3 साल की। तो हम लोग ने डायरेक्टर को चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया है कि आप 3 साल का रिपोर्ट दीजिए और पैसा इन लोग को मिल चुका है, CVS फंड से अलाउ हो गया। इन्हें ये गलतफहमी हो गई है कि हम लोग ने नोटिफिकेशन दे दिया कि कोर्स को बंद किया जाए। कोर्स को बंद करने की कोई चिट्ठी जारी नहीं की है, नहीं जारी हुई है, चिट्ठी नहीं जारी हुई है, समीक्षा की डिसीजन लिया गया है और समीक्षा में अगर पाया गया, ये तो लिखा जाएगा ना, अगर समीक्षा में 3 साल में पाया गया कि 50% से कम सीट भरी गई है तो ऐसे कोर्स को, उस कोर्स को बंद करके उसी डिपार्टमेंट में कोई दूसरा कोर्स शुरू किया जाए जो आज के प्रवेश में ज्यादा बेटर रहेगा, स्किल बेस्ड रहेगा, NEP के हिसाब से होगा। डिसीजन ये लिया गया, ये नहीं कि कोर्स को बंद करके तब किया जाए। और एक और बात, ये पहला कोर्स जो इन लोगों का दावा है कि रूरल डेवलपमेंट ऐसा पहला कोर्स है जिसे बंद करने का आदेश दिया जा रहा है। हम बता दें, फिजिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन एक विभाग स्ववित्त कोर्सेज सेल्फ फाइनेंसिंग में चलता था, जिसमें खुद डायरेक्टर ने कहा कि 8 या 9 ही बच्चे हैं और हम चलाने में सक्षम हैं। ये कोर्स का नोटिफिकेशन मेरे पास है, मैं मीडिया को भी शेयर कर दूंगी। कोर्स को बंद करने का आदेश विश्वविद्यालय की तरफ से आया, ये कोर्स पहला नहीं और अभी तक बंद का आदेश नहीं है, वहां आदेश दे दिया जा चुका है 2 साल पहले, अब वो कोर्स वहां नहीं चलता है। तो ऐसा 2-3 कोर्स है जिसको बंद करने का। हमारे यहाँ PG इन डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी था, उसमें 8-10 बच्चे आए, रजिस्ट्रेशन करवाए लेकिन बच्चे आए नहीं, कुछ ऐसी दिक्कतें हुई, वो अभी टेक्नोलॉजिकल दिक्कत हुई, वो कोर्स भी बंद कर दिया गया। हम लोग चिट्ठी लिखकर उसको भी कर दिए। तो इनका कोर्स तो अभी तक चिट्ठी भी नहीं गई है कि बंद करना है। और हुआ कि RD के बदले कोई और कोर्स उसमें जोड़ा जाए जो कंसेप्ट रूरल डेवलपमेंट का हो लेकिन नाम कुछ अलग हो, बच्चे को रुझान आए और बच्चे आए। बस यही बात है जिसका हम लोग अच्छे से 1 तारीख को रूरल डेवलपमेंट हम लोग जा रहे हैं। मैं और मुकुंद से बच्चों से बात करेंगे इस बार हम लोग कि क्या प्रॉब्लम तुम लोग को भी आ रही। फील्ड वर्क की बात है, हम लोग फील्ड भी लोग को भेजेंगे। सेमेस्टर लेट भी चल रहा है, ये तो सब कोर्सेज में, हाँ, काफी समय से नहीं हुआ है। फील्ड विजिट इसलिए भी नहीं हो पाया है कि स्ववित्त पोषित है, सरकार की ओर से ये कोर्स हम लोगों को नहीं मिला है कि रेगुलेशन कुछ, तो जो पैसा ये लोग अर्जित करते हैं ना उसी से फील्ड विजिट जाता है। तो पैसे में शिक्षकों का ही सैलरी नहीं हो रहा है, फील्ड विजिट कहाँ से होगा। लेकिन अब जब हम लोग लोन के आधार पर पैसा दे रहे हैं वोकेशनल से, उस आधार पर हम लोग फील्ड विजिट भी कराएंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।